रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। 9 मार्च 2021 को जारी नोटिफिकेशन के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल परीक्षा 10वीं कक्षा का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है और कम कर दिए गए लेसन भी जारी कर दिए हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं को जानने वाले हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कम किए गए पाठों की सूची। लेसन 5 द स्नीज डिलीटेड फॉर सेशन 2020 एंड 2021। लेसन 5 है जो स्नीज, इसको इस सत्र के लिए 2021 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए इसे हटा दिया गया है। लेसन 9 द ट्राइब्यूट, इसको भी 2021 के पेपर में इसके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेसन 10 द ट्राइब्यूट सेकंड, इसके भी प्रश्न 2021 की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। लेसन 13 अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, इससे भी इस लेसन से भी 2021 की परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेसन 18 द टेबल्स टर्न्ड, इस लेसन से भी 2021 की परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ये तो थी कम किए गए पाठों की सूची। अब हम देखते हैं ब्लूप्रिंट। तो यूनिट नंबर 1, जो यूनिट 1 है उसमें क्या होगा, इसकी जो पाठ्य वस्तु है वो होगी अनसीन पैसेज। 3 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे। इस इकाई पर कुल आवंटित अंक होंगे 15। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले 15 ही प्रश्न होंगे। इसमें पैसेज वस्तुनिष्ठ नहीं होंगे, इसमें उत्तर आपको लिखना पड़ेंगे या कुछ के बहुविकल्पीय प्रश्न भी हो सकते हैं। पैसेज जो 1 है क्वेश्चन, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पैसेज 2 है उसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पैसेज 3 है जो, उससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी यूनिट 1 में हमें 3 पैसेज दिए जाएंगे, उनमें 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी कुल 15 नंबर के जे होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 3 प्रश्न होंगे इसमें, और हर एक प्रश्न में अंदर 5 प्रश्न होंगे और 1-1 नंबर के भी प्रश्न होंगे। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 2, इसमें राइटिंग का है जी। राइटिंग में क्या क्या आएगा, लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी, कंपोजिशन माने ऐसे राइटिंग जी लिखने को कहा जाएगा। इसमें इकाई पर कुल आवंटित अंक हैं 20। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 2 अंक वाले भी कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 3 अंक वाले 1 प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी जो नोट मेकिंग होगी उसमें समरी के लिए होगा। 4 अंक वाला भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी नोट मेकिंग के लिए होगा। 6 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा, लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग पर होगा जी। और 7 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाएगा, कंपोजिशन माने ऐसे, जिन हम आप ऐसे लिखेंगे या निबंध लिखेंगे उस पर भी 1 प्रश्न 7 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल 4 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे और इसके कुल अंक 20 हैं। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर जो 3 है, इसमें है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, डूएस डायरेक्टेड और ट्रांसलेशन, इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रश्न इसमें होंगे और ग्रामर पर होंगे और ट्रांसलेशन पर होंगी। इस इकाई पर जो आवंटित अंक हैं वे हैं 20। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाला कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 10 प्रश्न होंगे और डूएस डायरेक्टेड वाले प्रश्न 5 क्वेश्चंस होंगे। ट्रांसलेशन के भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न इस प्रकार से 3 प्रश्न होंगे, यानी ग्रामर पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और डूएस डायरेक्टेड वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ट्रांसलेशन पर भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो यूनिट नंबर 4 है वो है टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, पैसेज, एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसमें जो यूनिट 4 है उसमें टेक्स्ट बुक पर प्रश्न होंगे, वर्कबुक पर प्रश्न होंगे और इन्हीं टेक्स्ट बुक से या वर्कबुक से पैसेज दिया जाएगा और पोयम होंगी जो उनमें से कोई एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे। जो टेक्स्ट बुक में और वर्कबुक में क्वेश्चन लेसन दिए गए हैं या पैसेज दिए गए हैं उनके क्या होंगे, प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे, उनके उत्तर आपको लिखना पड़ेंगे। इस इकाई पर जो आवंटित अंक हैं वे हैं 45। टेक्स्ट बुक में जो प्रोज पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, टेक्स्ट बुक ले रहे हैं। इसमें टेक्स्ट बुक, वर्कबुक 2 बुक हैं। जो टेक्स्ट बुक ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक में भी प्रोज माने केवल लेसन, पोयम को छोड़ के। इसमें क्या होगा, 1 पैसेज आएगा, 4 नंबर, 4 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स का होगा जी। 1 प्रश्न में क्या होगा, 2 नंबर होंगे। अब पैसेज नंबर 2 4 क्वेश्चंस होंगे, 5 नंबर का होगा। यानी जो ये पैसेज हैं ये जो लेसन होंगे टेक्स्ट बुक में उन्हीं में से आएंगे। तो 2 पैसेज आने वाले हैं 5-5 नंबर के
और इनको आप तैयार करेंगे लेसन में से। जो पहले पैसेज थे वे अनसीन पैसेज थे यूनिट 1 के। अब इसमें देखेंगे 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आपको टेक्स्ट बुक के केवल लेसनों से पूछे जाना है। अभी इसमें लेसन की चर्चा हो रही है, पोयम की नहीं हो रही है, न वर्क बुक की। तो एक पैसेज होगा टेक्स्ट बुक में लेसनों से, दूसरा पैसेज भी होगा, और 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, 6 अंक होंगे टोटल। 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आएगा जी ड्रामा से आता है अधिकतर, उसके जो मार्क्स हैं वे हैं 4 नंबर। ड्रामा माने लेसन जो 12 है उससे। तो इस प्रकार से जी अभी टेक्स्ट बुक की चर्चा हुई है, इसमें भी लेसनों वाले लेसन केवल। अब देखेंगे इसके बाद में यूनिट 4 पर ही, जिसमें टेक्स्ट बुक वर्क बुक है। तो टेक्स्ट बुक के अभी हमने उसमें क्या दे, इसमें आवंटित अंक 45 हैं, अभी वही चल रहा है। टेक्स्ट बुक अभी से हम पोयम पर देख रहे हैं। टेक्स्ट बुक में किस पर चर्चा होगी, इसमें पोयम पर। पोयम पर जो एक एक्सट्रैक्ट आएगा उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे 3 नंबर के। फिर 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के, 2-2 नंबर का एक प्रश्न। 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। यानी यहाँ पर जो पोयम है, पोयम 10 नंबर की पोयम पूछी जानी है टेक्स्ट बुक से। इसमें एक किसी भी पोयम की हमें कुछ लाइनें दी गई होंगी, उन लाइनों पर 3 प्रश्न होंगे, एक नंबर के 3 प्रश्न होंगे, वो एक जी प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर 60 में लिखना पड़ेंगे, जी 4 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन और होगा, उसके नंबर होंगे 3, और वो भी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। अब इसके बाद में हम यूनिट नंबर 4 पर ही देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट बुक की लेसन देख लिए, पोयम देख ली। अब हम देखेंगे वर्क बुक। इकाई पर आवंटित अंक इसमें 45 ही हैं। वर्क बुक पर चर्चा हो रही। वर्क बुक में क्या होगा, 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आएंगे 9 नंबर के होंगे। दूसरा है 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन आएंगे, इसके मार्क्स भी 6 नंबर के होंगे, 3-3 नंबर के। तो इस प्रकार से जो वर्क बुक है उसमें से 5 प्रश्न पूछे जाना है, 3-3 नंबर के, कुल अंक इसके 15 होंगे। तो अब हमने इसे ऊपर लिखा है ना टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से आपने पहले लेसन के देखे, फिर पोयम के देखे, वर्क बुक में से भी आपने क्वेश्चन देख लिए, पैसेज भी देख लिए, एक्सट्रैक्ट भी देख लिए, क्वेश्चन आंसर भी आप सभी ने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे कि निर्देश क्या होंगे पेपर के संबंध में। चूँकि ये जो निर्देश हैं ये सभी पेपरों के लिए हैं। इंग्लिश में चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अलग से नहीं आते, बीच में ही रहते हैं, ग्रामर के अलग रहेंगे, तो वो शुरू में नहीं रहती। चूँकि ये जो निर्देश हैं ये सब पेपरों के लिए हैं, तो इंग्लिश में चूँकि अलग है, परंतु हमने यहाँ पर निर्देश लिखे हैं, तो उनको देख लेंगे आप। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न पत्र के प्रारंभ में दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो इंग्लिश के लिए नहीं हैं, दूसरे विषयों के लिए है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रश्न 5 से 26 तक के प्रश्नों के उत्तर दी गई समय सीमा में लिखना होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा जाएगा। यह विकल्प समान इकाई से समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। तो जो निर्देश हैं, जिन निर्देश इंग्लिश पर कम लागू होते, क्योंकि इसके अलग प्रकार का पेपर अन्य विषय से है, तो ये सभी अन्य उसमें हैं, तो यहाँ पर भी इसमें लिख दिए थे। अब हम देखेंगे इसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या शामिल होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि इसमें आना है लेकिन वे इस हिसाब से नहीं है अलग से, परंतु ये अन्य विषयों के लिए है, तो इसको देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य असत्य। जी हाँ, नहीं इंग्लिश में इस प्रकार का पैटर्न नहीं है कि अलग से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, तो ये अन्य पेपरों के लिए है, परंतु जो कि निर्देश हैं तो लिखे थे, तो इसमें भी लिख दिए गए हैं। आप सभी अन्य विषयों के लिए देख लेंगे इसको। अब इसके बाद में है विभिन्न प्रश्न और उनकी समय सीमा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के जो रहते हैं उनकी समय सीमा 30 शब्द होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक के होते हैं उनकी जो शब्द सीमा है वो 75 शब्द होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 4 अंक के होते हैं उनकी जो शब्द सीमा है वो 120 शब्द होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक के आते हैं उनकी जो शब्द सीमा है वो 150 शब्द होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनके अंक 10 हैं उनकी जो शब्द सीमा है वो 250 शब्द होती है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं कठिनाई का स्तर कैसा होता। सरल प्रश्न 40% आएंगे, सामान्य प्रश्न 45%, कठिन प्रश्न 15%। इस प्रकार से जो आपने पूरे पेपर की रूपरेखा देख ली है। इसमें 3 पैसेज आएंगे, 3 पैसेज के बाद में और राइटिंग में क्या क्या आएगा, और इसके बाद में टेक्स्ट बुक से क्या आएगा, वर्क बुक से क्या आएगा, ग्रामर में क्या आएगा।
तो आप सभी को आशा है समझ में आ गया होगा और इसी हिसाब से आप तैयारी करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत